हेलो दोस्तों, मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट में। बच्चों, हम एरिया पढ़ रहे थे और उसमें हमने ट्राइंगल स्टार्ट कर दिया था और उसमें भी हमने जो स्केलाइन ट्राइंगल है और जो आइसो स्केल्स है यानी विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज वो हमने पढ़ लिया था। और आज नंबर है बच्चों समबाहु त्रिभुज का, इक्विलेटरल ट्राइंगल का। ठीक है, और उन दोनों टाइप के जो क्वेश्चन छूटे हुए हैं या जो मैं आप करा रहा हूँ इसके जो क्वेश्चन छूटेंगे वो हम एक साथ यानी जो मिसलेनियस टाइप पढ़ेंगे, जो मिक्स वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे वो हम एक साथ उसी में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो परेशान नहीं होना कि इस टाइप का क्वेश्चन छूट गया, इस टाइप का, वो सारे के सारे वहाँ जाएंगे। और उसके बाद भी आपको लगेगी कोई क्वेश्चन छूटा हुआ है तो ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप फोटो सेंड कर सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो, है ना। मैं आपको सॉल्यूशन बता दूंगा, सॉल्यूशन करके उसको सेंड करूँगा या जिस तरह भी आप चाहोगे उसी तरह बता दूंगा। ठीक है, तो हमें आज शुरू करना है इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज में को मैं आपको डिटेल में वैसे बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक शॉर्ट नोट में मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। जिन लोगों ने पहली क्लास नहीं देखी है वो पहली क्लास देख लें ज़रूर, क्योंकि जो पहली क्लास पढ़ाई गई थी, जो फर्स्ट डे वाली क्लास पढ़ाई गई थी, उसमें ट्राइंगल को कनेक्ट करके पढ़ाया गया था। यानी एक ही फॉर्मूले से तीनों टाइप के या चारों टाइप के जो ट्राइंगल है उसका अगर हम एरिया, पैरामीटर या हाइट जो भी हम निकाल सकते हैं उसको एक ही तरह से मैंने आपको निकालना सिखाया था। फिर भी अगर किसी को कोई दिक्कत है, ठीक है, तो एक बार वो वीडियो ज़रूर देखना, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा शॉर्ट नोट में बता दे रहा हूँ कि इक्विलेटरल यानी समबाहु त्रिभुज क्या होता है बच्चों। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक जो कोण है वो 60 डिग्री का होता है। प्रत्येक एंगल 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री, और तीनों साइड इक्वल होती हैं। ये भी स्मॉल है, ये भी स्मॉल है, ये भी स्मॉल है। ये क्या है? एक समबाहु त्रिभुज है। इसके बारे में बताया गया था कि जो इसका एरिया होता है बच्चों वो होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। सॉरी, इसका एरिया है √3/4 ए स्क्वायर। अगर इसकी हाइट के बारे में हम पूछेंगे तो हाइट के बारे में फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू ए, जहाँ पर ए क्या है? उसकी साइड है, मतलब उसकी भुजा है। ए मतलब एरिया, एच मतलब उसकी हाइट। पैरामीटर पूछेगा परिमाप तो कितना मतलब हो जाएगा बच्चों 3, यानी a प्लस ए यानी 3 हो जाएगा। ठीक है, और क्या चीज़ें पढ़ाई थी कि अगर इसके अंदर सर्कल बनाए हम, इन सर्कल जिसे कहते हैं अंतःवृत्त, उसकी रेडियस को हम स्मॉल r से शो करते हैं। इसकी रेडियस का फॉर्मूला लिखाया था, तो जनरल फॉर्मूला तो बताया था बच्चों, कैपिटल A/S। ए मतलब त्रिभुज का एरिया और कैपिटल एस मतलब त्रिभुज का सेमी पैरामीटर यानी अर्ध परिमाप। ठीक है, और इसका शॉर्ट फॉर्मूला भी बताया था मैंने आपको ना, सॉल्व करके दिखाया था। जब क्वेश्चन आएगा तो हम वो भी सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, कैपिटल आर के बारे में कहेगा तो ये होता है ABC/4 इंटू एरिया होता है। अब यहाँ पर तो ए, बी और सी तीनों सेम है, तो यहाँ ए इंटू ए कितना हो जाएगा? A³/4 इंटू एरिया, जहाँ कैपिटल ए क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल और ABC है त्रिभुज की भुजाएं। यहाँ पर तो ए इंटू ए हो जाएगा बस, है ना। तो ये इतने फॉर्मूले मैंने आपको दिखाए थे, इतने फॉर्मूले आपको समझाए थे। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे आने वाले हैं जो इन फॉर्मूलों से नहीं होंगे, कुछ अलग वाले फॉर्मूले यूज़ करने पड़ेंगे, कुछ बेसिक यूज़ करना पड़ेगा, है ना। तो वो सारी चीज़ें भी मैं आपको समझाऊंगा। आप लोग बस बने रहो लगातार, वीडियो को थोड़ा ध्यान से समझते रहो और क्वेश्चन को नोट करते रहो। प्रॉपर जो है क्लास के जो नोट्स हैं वो बच्चों आप तैयार करते रहो, ये बहुत हेल्प करने वाले हैं। मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ, ठीक है। तो चलो, जिसने अगर पहली क्लास नहीं देखी है तो वो इसको थोड़ा सा इसी को पढ़ लो, चलो, है ना। वैसे मैंने पूरा डिटेल में बताया हुआ है, फॉर्मूले से फॉर्मूला बनाना सिखाया है। ये फॉर्मूला कैसे बनेगा, ये फॉर्मूला कैसे बनेगा, ये फॉर्मूला कैसे बनेगा, या ये फॉर्मूले इनका शॉर्ट कैसे बनेगा। ठीक है, चलो जल्दी से स्क्रीन शॉट लो, फिर इस क्वेश्चन को समझाते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो, इस क्वेश्चन में डायग्राम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है वैसे। ठीक है, हमसे सीधा सीधा कहा है उसने कि एक समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, कि जो प्रत्येक भुजा है साइड वो 8 सेंटीमीटर है, मतलब स्मॉल ए का मान कितना है? 8 सेंटीमीटर। और क्या पूछा है? तो उसका क्षेत्रफल यानी एरिया बताना है। अब मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया था, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है समबाहु त्रिभुज के। तो √3/4 इंटू ए की जगह क्या लिखेंगे हम? 8। तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64। ठीक है, 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 16। कितना हो जाएगा ये? 16√3 यानी 16√3।
और ये एरिया है तो इसकी यूनिट किस में आती है, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग यूनिट आती है मतलब इसकी। अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर, मीटर है तो वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर, किलोमीटर है तो वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसकी यूनिट होती है। तो आंसर कितना आया, 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। बताओ समझ आया नहीं आया? देखो कितना आसान है। तो मैंने आपको बताया है हम एडवांस पढ़ रहे हैं और इसमें बच्चों फॉर्मूलों को क्या है ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है। अगर फॉर्मूले आपके याद नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत आने वाली है, क्वेश्चन नहीं होंगे सोल्व। समझ गए? अगर मान लो आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल का ये फॉर्मूला इसका समबाहु त्रिभुज का पता ही ना होता, और समबाहु त्रिभुज का जो बेसिक फॉर्मूला है, मतलब त्रिभुज का जो एरिया निकालने का बेसिक फॉर्मूला है, जो हीरोज फॉर्मूला, यानी √S S - A S - B S - C, वो भी आपको याद ना होता तो क्या इस क्वेश्चन को आप कर पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। अब जैसे कि मान लो कोई भी आप अर्थमेटिक का चैप्टर पढ़ रहे हो, अगर फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो आप रेशियो बनाकर कर सकते हो। रेशियो से नहीं हो रहा है तो आप किसी ट्रिक के द्वारा कर सकते हो या बेसिक से कर सकते हो ना। बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पर, बहुत सारे तरीके भी हैं। लेकिन यहाँ क्या है, केवल और केवल जो तरीके हैं वो किस पर डिपेंड है, जो फॉर्मूला है, जो इनके फॉर्मूले हैं ये ज़्यादा मेन है। अगर ये आपको याद होंगे तो आपका आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ऐसा किया करो, इसके फॉर्मूले जो हैं वो सब लोग याद रखें, एक पेपर पर नोट करते चलो सारे के सारे फॉर्मूले एक साथ, और उसका रिवीजन किया करो डेली। आप ऐसा समझ लो कि जब तक एडवांस चले, जब तक ये सारे फॉर्मूले शुरू से लेकर और लास्ट तक आप डेली रिवाइज करो पढ़ने से पहले। मेरी क्लास से 5-10 मिनट पहले एक बार बस सारे के सारे फॉर्मूले पढ़ लिया करो, आपको खुद भी पता नहीं चलेगा कि कब आपको याद होगा, है ना। और आप रटोगे, मान लो आपने रट भी लिए और 2-4 दिन तक आपने रिवाइज नहीं किए तो फिर भूल जाओगे बिल्कुल, है ना। ये तो स्वाभाविक है, ये तो नेचुरल है। ठीक है, चलो तो ये समझ आया। अब देखो मान लो बाई चांस आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है या भूल गए हो, तो मैंने एक तरीका और भी बताया है। देखो इसका स्क्रीनशॉट लो पहले आप लोग। वो तरीका क्या बताया गया है, वो ये बताया है कि प्रत्येक भुजा बराबर ही होती है ना समबाहु में। तो एक भुजा अगर 8 है तो बाकी की भुजाएं भी 8-8 होंगी। तो आपको तीनों भुजाएं पता है, और जब हमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता होती हैं तो हम एरिया कैसे निकालते हैं, √S वाले फॉर्मूले से। एरिया निकलता है बच्चों √S S - A S - B और S - C से, जहाँ पर S क्या है, सेमी पैरामीटर है। S का मान निकाल दो तो हो जाएगा A + B + C/2, यानी 8 + 8 + 8/2, यानी 24/2 कितना हो जाएगा बच्चों, 12। तो सेमी पैरामीटर यानी S का मान आया 12 सेंटीमीटर। अब ये वैल्यू यहाँ पुट करना शुरू करेंगे, √S कितना है बच्चों, 12, और S - A मतलब 12 - 8 4, फिर 12 - 8 4, फिर 12 - 8 है नीचे। अब ये बाहर आ गया, ठीक है, इसको बाहर लिख लो। अच्छा 4 × 3 लिख सकते हैं, तो 4 फिर से बाहर आ जाएगा, तो क्या रह जाएगा √3, कितना हो जाएगा 16√3, यानी 16√3 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा, एरिया जो हमसे पूछा था। ठीक है, अगर आपको ये फॉर्मूला मतलब डायरेक्ट वाला फॉर्मूला याद नहीं है √3/4a², वैसे तो मेरी राय ये है कि आप उसको याद रखना, लेकिन फिर भी अगर याद नहीं है तो इस फॉर्मूले से हो जाएगा। ठीक है, अच्छा बाई चांस अगर ये दोनों ही याद नहीं है तो, है ना, अगर ये दोनों ही याद नहीं है तब एक तरीका और भी है, मैं आपको समझा देता हूँ, लेकिन याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो जाएंगे समबाहु त्रिभुज के, बाकी नहीं हो पाएंगे, है ना। इसमें तो हम 2-3 मेथड यूज़ कर सकते हैं। चलो समझ लो और तरीका क्या होने वाला है, इसका स्क्रीनशॉट लो पहले, फिर मैं समझाता हूँ। देखो फिर फॉर्मूला ये होने वाला है, फिर तरीका ये होने वाला है इसका कि आपको त्रिभुज का बेस पता है, मतलब तीनों साइड पता है, फॉर्मूला आपको याद नहीं है, लेकिन बेस भी तो 8 ही है, तो बेस भी पता है आपको। तो अगर हम इसकी हाइट निकाल दें बच्चों, अगर हम इसकी हाइट निकाल दें तो हम एरिया का फॉर्मूला लगा सकते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब हम करेंगे इसकी हाइट निकालेंगे। देखो हाइट निकालने के लिए मैंने आपको समझाया था, ये AB है और ये C है, तो ये 8 है तो ये 4 हो जाएगी, बाइसेक्ट करेगा ये। ठीक है, और ट्राइंगल ADB की बात करेंगे तो पाइथागोरस लगाएंगे,
तो पाइथागोरस में क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर बच्चों 64 माइनस 4 का स्क्वायर 16 बराबर एच स्क्वायर। एच स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 14 में से 6 गया 8 बचा और 5 में से गया 4 48, या एच बराबर कितना आ जाएगा, इसको 16 गुणा 3 लिख सकते हैं, 16 का 4 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में रह जाएगा 3। इसकी जो हाइट आई बच्चों वो 4√3 सेंटीमीटर आई। ये तो बेसिक तरीका है। अब मैंने आपको कहा फॉर्मूला तो आपको याद है ही नहीं, तो ऐसा तो निकालना पड़ेगा, वरना हाइट निकालने का एक फॉर्मूला और भी तो है ना। इक्विलेटरल की यानी समबाहु त्रिभुज की हाइट निकालने का फॉर्मूला है √3/2 × a। ये कितना है 8, तो 2 × 4 8 कितना आ जाएगा 4√3। देखो ठीक है। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है, हम तो ये मानकर चल रहे हैं आपको कोई भी फॉर्मूला याद नहीं है, बस एक फॉर्मूला याद है 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, चलो तो हमने पहले इसकी हाइट निकाल दी, और अब एरिया का फॉर्मूला क्या है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, 1/2 इसका जो बेस है, जो इसका आधार है वो कितना है बच्चों 8 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी है 4√3। तो सॉल्व करेंगे, 2 से 4 बार कैंसिल और 4 चौक 16, कितना आंसर आया 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर आ जाएगा ट्राइंगल का एरिया। बताओ समझ आया नहीं आया। अब तो एक क्वेश्चन में मैंने इतने सारे तरीके से बता दिया है, लेकिन फिर भी आप लोग को फॉर्मूला जो है वो याद रखना है जरूर। ठीक है, इससे नहीं चूकना है कि फॉर्मूला आप याद ना करो, है ना। आप सोचो भाई कितनी वैकेंसी आ रही है, कितने फॉर्म भरे जा रहे हैं, है ना, और आप इसमें भी पढ़ने में भी कंजूसी कर रहे हो, तो आपका सिलेक्शन कैसे हो जाएगा। तो कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि वो फॉर्मूला तो छोड़ो कि क्वेश्चन पूरे के पूरे रट ले रहे हैं, ऐसे कैसे समझ गए, क्वेश्चन रट ले रहे हैं, आंसर रट ले रहे हैं, और आप केवल फॉर्मूला नहीं याद कर पा रहे हो, है ना। कुछ तो बेहतर करना होगा। चलो ठीक है, याद रखेंगे, मुझे उम्मीद है आप लोग याद रख लेंगे। ठीक है, सारे के सारे फॉर्मूले एक साथ लिखो, उनको रिवाइज करो डेली, अपना आप याद हो जाएंगे। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अगला है एक समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसकी अगर साइड बच्चों 12 सेंटीमीटर है, तो हमें उसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, एरिया निकालना है। तो अब मैं बहुत सारे तरीके तो बताता नहीं जाऊँगा हर बार, आप लोगों को मैं फॉर्मूले वाला तरीका बता दे रहा हूँ, बस वही आसान है, उसी से कर लेना। फिर भी अगर आपको और भी तरीके से करना हो तो मैं बता चुका हूँ, आप लोग कर सकते हैं। किसी का अगर आंसर नहीं आता है या गलत आता है तो फिर ये नंबर है, इस पर आप कॉल करके बता देना, या फिर व्हाट्सएप पर क्वेश्चन सेंड कर देना मुझे। अब देखो इसकी जो साइड है वो है 12 सेंटीमीटर और इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसका एरिया का फॉर्मूला कितना होता है √3/4 × a²। अब एक ही जगह हम क्या रखेंगे, साइड की वैल्यू यानी कितनी है 12, तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144। ठीक है, 4 से भाग करेंगे तो 4 × 12 4 से 24, तो ये कितना आ जाएगा 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा, यानी एरिया आ जाएगा। बताओ कर सकते हैं। चलो ठीक है। अब यहाँ से जरूरी नहीं है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ही पूछे हर बार, वो त्रिभुज की हाइट भी पूछ सकता है बच्चों। तो त्रिभुज की हाइट का फॉर्मूला क्या होता है इक्विलेटरल की, √3/2 × a, मतलब √3/2 × a कितना है 12, साइड तो 12 है, 2 × 12 कितना आ जाएगा 6√3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हाइट है इसकी। पैरामीटर पूछ लेगा, है ना, पैरामीटर परिमाप पूछ सकता है। तो देखो पैरामीटर क्या होता है 3a, यानी तीनों साइड का सम, और तीनों साइड इक्वल है तो पैरामीटर हो जाएगा बच्चों 3a। तो 3 × 12 कितना हो जाएगा 36, और ये क्या है यूनिट सेंटीमीटर, यहाँ पर है ना। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या है 36√3, क्योंकि हमसे केवल क्षेत्रफल पूछा है। ये तो मैंने आपको वैसे ही बता दिया कि हाइट पूछेगा तो ये फॉर्मूला, पैरामीटर पूछेगा तो ये फॉर्मूला। ये बहुत बेसिक से फॉर्मूले हैं, और आपको मैंने क्वेश्चन जो कराए हैं स्टार्टिंग में त्रिभुज के, वो बिल्कुल ऐसे कराए हैं जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस है। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या होंगे, जो क्वेश्चन है उनका जो लेवल है वो अप होना स्टार्ट होगा, है ना। थोड़ा फॉर्मूला लेवल से हट के होंगे, या डायरेक्ट वैल्यू नहीं दे रखी होंगी, कैलकुलेशन करके वैल्यू आपने फाइंड कर रखी होंगी, है ना। ऐसे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो इसलिए आप लोग परेशान मत होना कि मैंने कितने आसान क्वेश्चन कराए हुए हैं। ये उन बच्चों के लिए हैं जिन्होंने कभी एडवांस तो हाथ ही नहीं लगाया है, जिन्होंने कभी एरिया पढ़ा ही नहीं है। जो एरिया के नाम से डर जाते हैं, बोले बस एडवांस नहीं पढ़ना है, एडवांस नहीं आएगा, हमारे बस की नहीं है एडवांस, है ना। क्या क्षेत्रफल की बात आई तो बस सिट्टी बिट्टी गुम, बस एकदम नील बटे सन्नाटा।
ठीक है, उनके लिए है बहुत ज़्यादा बेसिक। आप तो समझ लो आपका रिवीजन चल रहा है जिन लोगों को आता है। ठीक है, फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, तो मैंने बता ही दिया है, आप हाइट भी पैरामीटर भी किसी भी तरह इसी तरीके से निकाल सकते हैं अगर आपको साइट दे रखी है बच्चों। ठीक है, आप थोड़ा सा देखो लैंग्वेज में चेंज करने वाले हैं। देखो नेक्स्ट, देखो अगला क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, उसका जो एरिया है बच्चों क्षेत्रफल वो 36√3 वर्ग सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज की ऊंचाई यानी हाइट बतानी है। अब देखो अगर हमसे हाइट पूछी है बच्चों, तो हमारे पास हाइट का क्या फॉर्मूला है? हमारे पास हाइट का फॉर्मूला है √3/2 × a। अगर हमें साइड पता होगी तो हम हाइट डायरेक्ट निकाल देंगे, लेकिन अभी तो हमें साइड ही पता नहीं है, त्रिभुज की भुजाई पता नहीं है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं है। अभी हमें क्या पता है वो लिख लो। हमें क्या पता है बच्चों? क्षेत्रफल पता है। हमें क्षेत्रफल कितना पता है? 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें ट्राइंगल का एरिया पता है। अब जब आपको ट्राइंगल का एरिया पता है तो ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? तो ट्राइंगल के, और समबाहु त्रिभुज है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है, इसके एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 × a²। ये फॉर्मूला है, जबकि एरिया कितना दे रखा है? 36√3। तो हमने फॉर्मूले को इसके बराबर रख दिया एरिया के। अब सॉल्व करेंगे, √3 से √3 कैंसिल हो गया, 4 × 36 कितना हो जाएगा? 4 × 36 हो जाएगा बच्चों 144। ठीक है, अब a² बराबर 144 है, तो a बराबर कितना आ जाएगा? 12। a क्या है? त्रिभुज की साइड यानी भुजा, कितना? सेंटीमीटर। तो जो त्रिभुज था समबाहु त्रिभुज इक्विलैटरल ट्राइंगल, उसकी हमें साइड मिल गई, कितनी है बच्चों? 12 सेंटीमीटर। क्या पूछा है? त्रिभुज की हाइट। तो हाइट के लिए फॉर्मूला ये है, तो बराबर रख दो √3/2 × a। a कितना है? 12 सेंटीमीटर। तो हो जाएगा 2 × 6 12, यानी 6√3 सेंटीमीटर। जो समबाहु त्रिभुज है उसकी हाइट आ जाएगी 6√3 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर रूट में आंसर नहीं दे रखा है तो √3 की वैल्यू दे रखी होगी, वैसे तो क्वेश्चन में भी देगा, लेकिन फिर भी आप लोग ध्यान रख सकते हो √3 की वैल्यू 1.73। ठीक है, आप इसको वैल्यू को पुट करेंगे इसमें और आंसर आ जाएगा। लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग है, आपको ये देखना है कि ऑप्शन जो है वो मैच करते हैं, मतलब ऑप्शन क्या है, किस तरह है। पॉइंट में दे रखे हैं ऑप्शन, या आपको रूट में दे रखे हैं। रूट में दे रखे हैं तो ये आंसर ठीक है, पॉइंट में दे रखे हैं तो √3 की जगह ये वैल्यू लिखेंगे और सॉल्व कर लेंगे, उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो अब इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं नेक्स्ट। देखो अगला क्वेश्चन है कि एक समबाहु त्रिभुज है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है, उसका जो एरिया है बच्चों वो 81√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 81√3। तो त्रिभुज की ऊंचाई व परिमाप यानी हाइट व पैरामीटर का अनुपात ज्ञात कीजिए। रेशियो बताना है किस किस का, हाइट का और पैरामीटर का। अब देखो जो ट्राइंगल है उसका एरिया हमें दे रखा है 81√3 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसके ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों √3/4 × a², जो कि कितना है? 81√3 है। बराबर किया, √3 से √3 कैंसिल, a² हो जाएगा बच्चों, मल्टीप्लाई मत करो आप डायरेक्ट ऐसे लिख लो 81 × 4, और स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो हम इसका स्क्वायर रूट अलग अलग बता सकते हैं। इसका 9 आ जाएगा और इसका 2 आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18 सेंटीमीटर। यानी जो ट्राइंगल है, जो इक्विलैटरल ट्राइंगल है समबाहु त्रिभुज, उसकी हमें भुजा मिल गई 18 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लेंगे तब भी आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको दिख रहा है कि दोनों अलग अलग वर्गमूल हैं अपने आप में, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, है ना। कभी कभी बड़ी कैलकुलेशन आ जाती है, उसके पहले आप मल्टीप्लाई करोगे, फिर स्क्वायर रूट निकालोगे, टाइम लगेगा, है ना। इससे अच्छा जो फैक्टर हो रखे हैं पहले से, इन्हीं से सॉल्व कर लोगे। चलो अब हमसे उसकी हाइट पहले पूछा है, हाइट यानी एच का अनुपात, और फिर किसका? पैरामीटर का। तो हाइट यानी जो त्रिभुज की ऊंचाई है उसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? √3/2 × a। और जो पैरामीटर है उसका फॉर्मूला कितना होता है? 3a। ठीक है, तो अब a से a कैंसिल हो गया, तो कितना आया? √3 रेशियो 2 × 3 कितना हो जाएगा? 6, या 2 × 3, या ऐसा कर सकते हो, इसको √3 रहने दो, इसको √3 × √3 लिख दो,
√3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो रेशियो कितना आ जाएगा 1:2√3, ये आंसर है। समझ गए? मतलब इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी 18 सेंटीमीटर की, क्योंकि हम तो देखेंगे हाइट का और पैरामीटर का जो रेशियो है वो तो किसी भी केस में फिक्स वैल्यू बन जाएगी। क्या बन जाएगी? 1 और 2√3 का रेशियो बन जाएगा। ठीक है, इसको अगर आप ना भी सॉल्व करते तब भी आंसर यही आता। ठीक है, तो आप लोग ऐसा भी कर सकते हो, पहले आप उसके फॉर्मूले लिख लो, मतलब जैसे रेशियो पूछा था और रेशियो में हम ये फॉर्मूला लिखते, ए से ए कैंसिल हो जाता तो ए निकालने की जरूरत ही नहीं थी, आंसर डायरेक्ट आ जाता। समझ गए? लेकिन चलो हमने सॉल्व कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप लोग ऐसा करेंगे कि जब हमारे पास साइड है तो हम ये अलग से इसकी हाइट निकाल लेते हैं, कितना जाएगा 9√3, इसका पैरामीटर निकाल लेते हैं, कितना जाएगा 54, फिर आप उसको सॉल्व करेंगे तब भी ये आएगा आंसर। समझ गए? चलो बता देता हूँ मैं, अगर हाइट का यूज़ करेंगे आप, एक आध साइड का यूज़ करेंगे, अब देखो जो हाइट है वो है बच्चों √3/2 × a, ये मतलब 18, और पैरामीटर कितना है 3 × 18, तो 18 से 18 डिवाइड हो गया, बस वही तो आ जाएगा √3 और 2√3, है ना। लेकिन अगर आप अलग निकाल लेते हैं, इसको आप अलग सॉल्व करते हैं, इसको आप अलग सॉल्व करते हैं, तो वहाँ आप 18 × 3 54 कर लेंगे और यहाँ से 9√3 कर लेंगे, लेकिन सॉल्व करेंगे तो आंसर यही आने वाला। ठीक है, चलो उम्मीद है कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ इस टाइप का, देखो फिर सोचो और फिर करना। ठीक है, क्वेश्चन ये है देखो कि एक त्रिभुज है हमारे पास, समबाहु त्रिभुज, उसका जो क्षेत्रफल है बच्चों वो दिया हुआ है आपको 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 वर्ग सेंटीमीटर इसका एरिया दे रखा है। और हमसे पूछा है, चलो बदल देते हैं थोड़ा सा, हमसे पूछा है इसके पैरामीटर का और हाइट का रेशियो, परिमाप, पैरामीटर और ऊंचाई। परिमाप और ऊंचाई यानी पैरामीटर और हाइट का रेशियो बताना है। अब मैंने आपको अभी बताया है, आप ऐसा करो, हमसे रेशियो किसका पूछा बच्चों? पैरामीटर का और हाइट का। और पैरामीटर का फॉर्मूला कितना होता है इसका 3a, और हाइट का फॉर्मूला कितना होता है इसका √3/2 × a। जब a से a कैंसिल हो जाएगा बच्चों तो यहाँ तो a निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। अब यहाँ 3 को हम √3 × √3 लिख सकते हैं, और ये 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा इधर, और इधर क्या रहेगा √3, तो √3 से √3 एक बार कैंसिल हुआ, तो इसका आंसर कितना आया 2:3:1, ये अनुपात आ जाएगा पैरामीटर का और हाइट का, त्रिभुज के परिमाप का और बच्चों त्रिभुज की ऊंचाई का अनुपात आ जाएगा 2/√3:1। तो चाहो तो आप लोग इस रिजल्ट को, ये जो रिजल्ट है ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको आप फॉर्मूले की तरह भी याद रख सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने आपको स्मॉल आर और कैपिटल आर का रेशियो बताया था 1:2, या कैपिटल आर और स्मॉल आर का यानी 2:1, है ना, वो भी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। अगर याद रख सकते हो तो ठीक है, उस पर डायरेक्ट बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं, तो बिना कैलकुलेशन के आप आंसर आसानी से बता सकते हो। तो मेरी राय यह है कि आप लोग इसको भी फॉर्मूले में लिख लें कि अगर एक समबाहु त्रिभुज है और उसकी ऊंचाई का और पैरामीटर का रेशियो, या पैरामीटर का और ऊंचाई का रेशियो पूछा जाएगा, तो पैरामीटर बड़ा होता है तो 2√3:1 ही आंसर आएगा। ठीक है, साइड निकालने की आपको कोई ज़रूरत ही नहीं। चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो लैंग्वेज फिर से चेंज हो रही है बच्चों, क्वेश्चन की देखो क्या होगी। देखो अगला क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, उसके अंदर किसी एक बिंदु से तीनों भुजाओं पर डाले गए लंब मतलब परपेंडिकुलर की लंबाइयाँ 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का एरिया यानी क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो कंडीशन क्या है, हमसे कहा गया है कि एक त्रिभुज है बच्चों, और कैसा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है, ABC। ठीक है, फिर क्या कहा कि इसके अंदर बच्चों कहीं पर एक कोई पॉइंट है, इसके अंदर कहीं पर एक पॉइंट है, मान लो एक पॉइंट यहाँ पर है। ठीक, ऐसा करो डायग्राम थोड़ा सा बना समझाने में थोड़ी सी आसानी होगी। ABC ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तीनों भुजाएं बराबर होंगी। इसमें क्या है, इसके अंदर कहीं एक पॉइंट है बच्चों, मान लो यहाँ पर कोई एक पॉइंट है,
और इस पॉइंट से इस भुजा पर परपेंडिकुलर डाला गया, इससे इस पर परपेंडिकुलर डाला गया और इससे इस पर परपेंडिकुलर डाला गया। ठीक है, ये पॉइंट है मान लो O, ये पॉइंट है मान लो D, ये पॉइंट है मान लो E और ये पॉइंट है मान लो F। तो हमसे कहा गया कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इसके अंदर कोई पॉइंट कहीं भी हो सकता है, चाहो तो आप उसे बीच में ले लो या किसी कॉर्नर पर ले लो, कहीं भी मान सकते हो। ठीक है, क्योंकि डायग्राम तो बनाकर नहीं दिखाना आपको, तो सॉल्यूशन चाहिए केवल। तो हमने मान लिया कि ये पॉइंट यहाँ पर है बच्चों और इससे तीनों साइड पर परपेंडिकुलर डाले गए और इनकी लंबाइयाँ कितनी हैं 6 और 10। देखो अपने अनुमान से लगा सकते हो, ये 6 है, ये 8 है और ये 10 है। तीनों हाइट आपको, तीनों लंबाइयाँ पता हैं। इस त्रिभुज ABC का एरिया बताना है। अब देखो बहुत ध्यान से समझना, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी है लेकिन मैं आपको फॉर्मूला नहीं बता रहा, पहले इसको बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ। उस बेसिक से वो फॉर्मूला आ जाएगा, फॉर्मूला डिराइव कर लेंगे हम और उसके बाद आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या है कि हम B से O को मिला देते हैं बच्चों, O से C को मिला देते हैं और A से O को मिला देते हैं। तो यहाँ पर 3 ट्राइंगल बने। देखो ध्यान दो, नाम पढ़ रहा हूँ मैं, ट्राइंगल OBC, ट्राइंगल OCA, ट्राइंगल OAB। अगर इन तीनों ट्राइंगल का एरिया मैं जोड़ दूँ तो वो इस पूरे ABC ट्राइंगल के एरिया के बराबर आ जाएगा। और यहाँ आपको पता है ये साइड भी A है, ये साइड भी A है, क्योंकि ये इक्विलेटरल है ना, और ये साइड भी A है, समबाहु त्रिभुज है। तो हमने क्या लिखा, हमने लिखा बच्चों कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ट्राइंगल ABC का जो एरिया है वो किस किस के इक्वल होगा बच्चों। ट्राइंगल ABC क्या है, पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल है, तो ये किस किस के बराबर होगा, तो बराबर होगा ट्राइंगल OAB का एरिया, OAB का क्षेत्रफल एरिया, प्लस ट्राइंगल OBC का एरिया, प्लस ट्राइंगल OAC का एरिया। ये बताओ ये लाइन आपको समझ आई है नहीं? देखो ट्राइंगल OAB यानी ये वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल OBC ये वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल OAC तो OAC ये वाला ट्राइंगल। तो इस वाले ट्राइंगल की, इस वाले ट्राइंगल की और इस वाले ट्राइंगल का एरिया हम जोड़ देंगे तो पूरे ट्राइंगल के एरिया के बराबर आ जाएगा। अच्छा बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ देख लो कितना नीचे दिख रहा है एक बार। अच्छा ज़्यादा नहीं लिख सकते, चलो कोई बात नहीं। अगर मैं कहूँ कि ट्राइंगल ABC का एरिया बताओ, तो आपको पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसका एरिया हम कैसे बता सकते हैं, √3/4 × A² से बता सकते हैं। ठीक है, बराबर। अब ट्राइंगल OAB का एरिया क्या होगा बच्चों, OAB, इस ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, तो बेस आपको A पता है और इस ट्राइंगल की हाइट क्या है 6, तो हम ऐसा लिख सकते हैं 1/2 × बेस A और हाइट 6, प्लस ट्राइंगल OBC का एरिया, तो 1/2 बेस A और हाइट 8, तो 1/2 बेस A और हाइट 8, प्लस ट्राइंगल OAC का एरिया, OAC ये है तो 1/2 बेस A और हाइट 10, तो 1/2 बेस A और हाइट। ठीक है, अब ये चीज़ें मैं यहाँ नोट कर रहा हूँ, यहाँ लिख दो। देखो √3/4 ये आ गया, √3/4 A² ये आ गया, इसमें से 1/2 A कॉमन ले लें, तो जब हम 1/2 A कॉमन लेंगे तो देखो क्या आएगा 6 + 8 + 10, यहाँ से 6 बचेगा, यहाँ से 8 बचेगा और यहाँ से 10 बचेगा। समझ आया? तो यही फॉर्मूला है, यही इसका जो हमने सॉल्व किया है, बस इसका यही फॉर्मूला है। इसका जो क्षेत्रफल होता है वो डायरेक्ट ये होता है। ठीक है, अब यहाँ अगर हम सॉल्व कर ले, हमसे क्या पूछा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है। क्षेत्रफल अभी तो यूनिट में, अभी तो आंसर यहाँ भी ये यहाँ भी है, तो आंसर तो अभी नहीं आया, लेकिन बस आपको ये ध्यान रखना है। चलो इसका मैं फॉर्मूला भी नोट करा दूँगा, अभी आप समझ लो। तो यहाँ A² से A कैंसिल हुआ, तो यहाँ बचा बच्चों √3/4 × A इक्वल टू हो जाएगा 6 8 14 10 24, 24/2 कितना हो जाएगा बच्चों 12। अगर मैं कहूँ यहाँ से A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 12 × 4 48/√3। यहाँ आपको ट्राइंगल की साइड मिल गई है। अब जब आपको त्रिभुज की भुजा मिल गई है, तो जो एरिया है बच्चों क्षेत्रफल, वो क्या होता है √3/4 × A²। इधर दिख रहा है, हाँ √3/4 × A² होता है। अब वैल्यू पुट कर दो इसमें, √3/4
ए स्क्वायर मतलब 48/3 √3 का स्क्वायर। तो 48 का स्क्वायर मतलब 48 गुणा 48 लिख लें, 48 गुणा 48 घर नहीं दिख रहा होगा, बटे √3 का स्क्वायर बच्चों कितना हो जाएगा 3। ठीक है, अब देख रहा ए स्क्वायर मतलब 48 गुणा 48 और √3 का स्क्वायर 3, तो 3 चौक 12, 4 किया 12, 12 चौक 48, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 4 8 32 का 2 हाथ से लगे 3, 4 चौक 16, 3 19, 192 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा इस ट्राइंगल का एरिया जो हमसे पूछा गया था। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा बच्चों 192 √3 वर्ग सेंटीमीटर। ये बताओ समझ आया नहीं आया, है ना, समझ आ गया होगा। फिर भी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो, इसको प्रॉपर नोट करना। अब इसकी मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, इसका मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूँ, ठीक है। वो फॉर्मूला आप नोट करना बाद में, लेकिन पहले इसका बेसिक जरूर नोट कर लेना, है ना। इसी से बना हुआ है वो फॉर्मूला, डायरेक्ट बताऊँगा, देखो लिखो नेक्स्ट। ठीक है, अब देखो आपने अभी ये तो सॉल्व भी किया है कि हमारा यहाँ भी सॉल्व करके क्या आया था, इधर आया था बच्चों, इधर क्षेत्रफल आया था पूरे ट्राइंगल का, और इधर क्या आया था 1/2 ए तो कॉमन ले लिया था, और क्या आया था 6 + 8 + 10 आया था। ठीक है, ये कंडीशन बनी थी जब हमने सॉल्व किया था बेसिक से इसको, तो ये कंडीशन बनी थी। यहाँ हमने एरिया √3/4 ए स्क्वायर लिख लिया था, लेकिन अगर हम इसका एरिया बच्चों, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसका एरिया हम ऐसे तो बता सकते हैं 1/2 बेस ए इंटू हाइट एच। ये बेस तो ए रहेगा, हाइट इसकी एच हो जाएगी, बराबर 1/2 इंटू ए और 6 + 8 + 10। अभी हमने सॉल्व नहीं किया है एक फॉर्मूला बनाने के लिए। 1/2 ए से 1/2 ए कैंसिल हुआ, तो यहाँ से h बराबर कितना आया बच्चों, तो यहाँ से h बराबर आया 6 + 8 + 10। बस यही फॉर्मूला है, समझ लो। हमसे अगर कहा जाएगा कभी भी कि एक ट्राइंगल है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है समबाहु त्रिभुज, उसके अंदर किसी बिंदु से तीनों भुजाओं पर परपेंडिकुलर डाले गए हैं और उनकी लंबाइयाँ दे रखी हैं आपको। अगर आप उन तीनों की लंबाइयों को जोड़ देंगे तो ये जो लंबाई आएगी वो इस ट्राइंगल की हाइट के बराबर आएगी बच्चों। देखो तीनों को जोड़ दिया तो इसकी हाइट आई, समझ आया। तो अभी हम इसको फॉर्मूले में नोट करने वाले हैं। देखो चाहो इसका स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हो, मैं इसका फॉर्मूला बना देता हूँ अभी। अब देखो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये है बच्चों, अगर बाई चांस ये जो परपेंडिकुलर हैं ये मान लो L1 या परपेंडिकुलर P मानो, P1 P2 और P3 है, P मतलब परपेंडिकुलर है तीनों, तो हम इसकी हाइट का जो फॉर्मूला लिख सकते हैं समबाहु त्रिभुज की, वो लिख सकते हैं बच्चों P1 + P2 + P3। और जब आपके पास समबाहु त्रिभुज की हाइट है तो समबाहु त्रिभुज की हाइट का फॉर्मूला क्या होता है √3/2 × a। तो वहाँ से आप साइड निकाल सकते हो, फिर एरिया पूछेगा एरिया बता सकते हो, है ना। ये सब पूरा लिखने की जरूरत नहीं है कि ट्राइंगल OAB का एरिया, BOC का एरिया और COA का एरिया। ठीक है, कर लेंगे, चलो ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो इस फॉर्मूले का और इसका, उसके बाद में इसी फॉर्मूले से ये फॉर्मूला में ये क्वेश्चन में डायरेक्ट बता देता हूँ, लेकिन ये नोट कर लेना जरूर, और ये डायग्राम भी। ठीक है, अब देखो, अब मैं कहूँ कि हाइट जो है, हाइट का फॉर्मूला है बच्चों √3/2 × a बराबर P1 P2 P3 जोड़ेंगे तो 6 8 14 10 24। तो यहाँ से जो a की वैल्यू है वो कितनी है 24 × 48 बटे √3। अब जब आपको एरिया बताना है तो एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 × a²। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे जब √3/4 × a² में, तो ये देखो कितना हो जाएगा √3/4 × a² मतलब 48 बटे √3 का स्क्वायर, तो 48 × 48 लिख दिया और √3 का स्क्वायर 3 आ गया, तो 4 × 3 12, 12 × 4 48,
अब 4 अट्ठे 32 2 4 चौक 16 3 192√3 सेंटीमीटर स्क्वायर बच्चों क्या आया, इस ट्राइंगल का एरिया आया, ये आंसर है। ठीक है, जब हाइट है आपके पास, हाइट से आपने साइड निकाल दी और साइड से हमने आपका इसका एरिया निकाल दिया। आया समझ में, कर सकते हैं। ठीक है, वैसे एक फॉर्मूला डायरेक्ट भी बन जाएगा, फॉर्मूला डायरेक्ट बन जाएगा साइड का, आप चाहो तो कुछ भी हो जाएगा। यहाँ से हम साइड ऐसा भी लिख सकते हैं बच्चों कि 2/√3 इंटू P1 + P2 + P3। चाहो तो नोट कर लो, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है इतने सारे फॉर्मूले याद करने की, लेकिन फिर भी आप लोग ऐसे समझते हैं कि सर ने फॉर्मूला नहीं बताया है ना, बेसिक से ज़्यादा बता रहे हैं, तो फॉर्मूला भी याद कर लो। अगर आप कर सकते हो तो मैं तो फॉर्मूले बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। बस आप लोग कमेंट कर देना वीडियो के कमेंट बॉक्स में, या मैसेज करके कॉल करके बता देना सर ऐसा पढ़ाओ। और मैं तो आपके सजेशन मांगता रहता हूँ कि सजेस्ट किया करो, है ना, कि क्या क्या प्रॉब्लम है मेरी वीडियोज़ में, है ना, उसको मैं दूर करूँगा जब आप लोग बताएंगे। आप लोग बता नहीं रहे हो, इसका मतलब मुझे लग रहा है कि परफेक्ट वीडियो बन रही है, परफेक्ट क्लास हो रही है ना, बताया करो। चलो, तो ये फॉर्मूला भी आप नोट कर सकते हो कि साइड निकालने के लिए 2/√3 P1 + P2 + P3 आ जाएगा, तो हम डायरेक्ट भुजा निकाल देंगे और फिर साइड आ जाएगी तो पैरामीटर या एरिया उसका कुछ भी बता सकते हैं। आया समझ? चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं नेक्स्ट। देखो अगला क्वेश्चन है कि एक समबाहु त्रिभुज है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, उसके अंदर किसी एक बिंदु से पॉइंट से तीनों भुजाओं पर डाले गए लंब यानी परपेंडिकुलर की जो लंबाइयाँ हैं वो √3 सेंटीमीटर, 2√3 सेंटीमीटर और 5√3 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है, पैरामीटर या हाइट भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर हाइट पूछेगा तो क्या बताएंगे, √3 + 2√3 + 5√3, 5 2 7 और 1 8, 8√3 सेंटीमीटर क्या आ जाएगी बच्चों, इसकी ट्रायंगल की हाइट आ जाएगी, है ना। मैंने आपको बताया है कि हाइट का जो फॉर्मूला है क्या बनेगा, सबसे पहले P1 + P2 + P3, परपेंडिकुलर 1 परपेंडिकुलर 2 परपेंडिकुलर 3, जब तीनों को जोड़ेंगे तो √3 + 2√3 + 5√3, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 5 2 7 और 1 8, यानी 8√3 सेंटीमीटर। अगर आपसे हाइट पूछी होती तो यहाँ आंसर आ जाता बस केवल, लेकिन हमसे क्या पूछा है बच्चों, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल के लिए आपको साइड निकालनी पड़ेगी इक्विलैटरल ट्रायंगल की। अब साइड हम कैसे निकालते हैं, तो साइड निकालने के लिए पहले हम, जब हमारे पास हाइट है तो हाइट का फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू ए, ये हाइट का फॉर्मूला है, और हाइट कितनी है 8√3, √3 से √3 कैंसिल, तो ए बराबर कितना है बच्चों, 8 × 2 यानी 16। तो आपको साइड मिल गई। जब आपको साइड मिल गई है तो अब तो हम आसानी से त्रिभुज का एरिया बता सकते हैं, कितना होता है, √3/4 इंटू A², A² मतलब 16 का स्क्वायर, तो √3/4 इंटू 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, 256, 256, 4 × 24 और 4 × 16, तो ये कितना आ जाएगा 64√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। ये उस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा जिसके बारे में बात चल रही है। अगर पैरामीटर पूछा होगा तो आपको साइड तो निकालनी पड़ेगी बच्चों, और पैरामीटर कितना होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए 3a, मतलब तीनों भुजाओं का योग, तो 3 × a कितना हो जाएगा, 16 × 48 यानी 48 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा बच्चों, पैरामीटर यानी परिमाप आ जाएगा। तो आपसे यहाँ हाइट पूछ सकता है, डायरेक्ट इस तरह निकाल देंगे, साइड पूछेगा इस तरह बता देंगे, पैरामीटर पूछेगा तो 3a निकाल देंगे, और एरिया पूछेगा तो ये फॉर्मूला अप्लाई, है ना। तो एक क्वेश्चन में इतनी सारी चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी, एक क्वेश्चन में कोई एक चीज़ पूछी जाएगी, तो बता सकते हैं आप लोग। चलो ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लें और अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। अगले टाइप के क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, देखो क्या होंगे और किस तरह उनको सॉल्व करना है। देखो अगला क्वेश्चन ये है कि एक समबाहु त्रिभुज है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, उसमें प्रत्येक भुजा को यदि 2 सेंटीमीटर कम कर दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में 4√3 वर्ग सेंटीमीटर की कमी हो जाती है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। अब आप लोग थोड़ा सा ऐसे समझ लो कि बच्चों पहले तो इसकी साइड होगी, भुजा होगी a, और जब 2 सेंटीमीटर की कमी कर दी गई है तो बाद में भुजा कितनी हो जाएगी, a-2, तो 2 सेंटीमीटर कम हो गई है तो बाद में भुजा हो जाएगी a-2 सेंटीमीटर। अब देखो जब क्षेत्रफल में, जब भुजा को, जब साइड को कम किया गया है
भुजा को कम किया गया है तो क्षेत्रफल तो कम होगा ही। इसका मतलब पहले वाले क्षेत्रफल में से दूसरा वाला क्षेत्रफल घटाएंगे तब हमें पता लगेगा कि वो कितना कम है। तो अगर साइड ए है तो क्षेत्रफल कितना होगा बच्चों, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। और अगर साइड a-2 है तो क्षेत्रफल कितना होगा, √3/4 a-2 का स्क्वायर। और ये जब साइड कम है, भुजा कम है, तो क्षेत्रफल भी कम होगा। तो बड़े क्षेत्रफल में से छोटा घटाएंगे तब कितना आना चाहिए बच्चों, 4√3 आना चाहिए। तो बराबर 4√3 कर दिया। ये बताओ ये चीज़ समझ आई नहीं आई? जब भुजा को कम कर दिया गया है तो क्षेत्रफल कम हो जाएगा। इसका मतलब पहले क्षेत्रफल ये होगा, बाद में क्षेत्रफल कम हो गया होगा ये। तो बड़े क्षेत्रफल में से छोटा घटाएंगे तब पता चलेगा कि कितना कम या कितना ज़्यादा है। तो कितना कम है, 4√3, और ये घटा के लिख दिया हमने। अब सॉल्व करेंगे बच्चों, देखो √3 से तो कॉमन लेकर √3 कैंसिल हो जाएगा, 4 एलसीएम आएगा, उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बचेगा a स्क्वायर माइनस, अब यहाँ फॉर्मूला खोल दो, a-b का होल स्क्वायर तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो 4a बराबर 4 चौक 16। ठीक है। अब आप a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भी लगा सकते थे वैसे, a प्लस बी a माइनस बी, चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करेगा, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4a, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो साइन बदल देगा, तो बराबर 16। a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हुआ, अब ये 4 हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 4a बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 20। यानी यहाँ से a बराबर कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20। आपको भुजा मिल गई, a बराबर कितनी थी बच्चों, 5 सेंटीमीटर थी, यानी भुजा कितनी थी, 5 सेंटीमीटर। अब क्या पूछा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये दिख रहा है पहले, हाँ इधर लिख लेते हैं चलो। तो अगर हमसे त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला कितना है, जब आपको साइड पता है तो √3/4 इंटू a स्क्वायर, यानी √3/4 a स्क्वायर मतलब a कितना है 5, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, तो आंसर कितना हो जाएगा 25√3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आ जाएगा त्रिभुज का एरिया और यह हो जाएगा हमारा आंसर। बताओ समझ आया नहीं आया, है ना। तो भुजा के बारे में पहला भुजा निकाल दी, भुजा एग्जैक्ट तो दे नहीं रखी थी, उसने कहा 2 सेंटीमीटर कम कर दी जाए, भुजा हमने a मान ली पहले, और जब बाद में कम हो गई तो a-2 हो गई। जब a है भुजा तो एरिया होगा √3/4 a स्क्वायर, जब भुजा a-2 है तो एरिया होगा √3/4 a-2 का स्क्वायर। अब जब साइड कम हो गई है तो एरिया भी कम हो जाएगा, तो बड़े क्षेत्रफल में से छोटा घटाया तो पता चला कितना कम है, 4√3, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ था। यहाँ से साइड निकाल ली, साइड निकालने के बाद यहाँ एरिया का फॉर्मूला लगाया और वैल्यू पुट कर दी, आंसर। बताओ कर सकते हैं। अब जैसे इसमें कहा है कम कर दी गई, ऐसी वो वृद्धि भी कर सकता है, बढ़ा भी सकता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन वृद्धि वाला कर ले रहे हैं, पहला इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज है, उसकी प्रत्येक भुजा में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी जाती है। तो जब भुजा को बढ़ाया जाएगा तो क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, तो इसलिए उसने कहा है तो इसके क्षेत्रफल में 3 + √3 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। तो त्रिभुज का एरिया यानी क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। ठीक है, तो पहले ऐसा करेंगे कि हम क्या करते हैं कि जो त्रिभुज की भुजा है उसको बच्चों a सेंटीमीटर मान लेते हैं। जब 2 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई है तो नई भुजा कितनी हो जाएगी, a+2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो जब साइड a है तो इसका एरिया कितना होगा, √3/4 इंटू a स्क्वायर। जब साइड a+2 है तो एरिया कितना हो जाएगा, √3/4 a+2 का स्क्वायर। और जब ये भुजा बड़ी है तो एरिया भी बड़ा होगा, तो यहाँ हम डिफरेंस का साइन लगा लेते हैं, ये बड़े में से छोटा घटेगा और बराबर कितना हो जाएगा, 3 + √3। ये बताओ ये समझ आया नहीं आया। ठीक है, बड़े में से छोटा बड़ा कौन सा है, ये इसमें से इसको घटाएंगे तो हम इसको पहले लिख लेंगे, इसको बाद में लिख लेंगे, तब माइनस का साइन लग जाएगा। उसमें से पहले क्या करो, √3/4 a तो कॉमन ले लो, √3/4 कॉमन ले लिया। इसको जब हम इधर लिखेंगे तो a+2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, a स्क्वायर + 2 का स्क्वायर 4 + के 4 माइनस ये हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3 + √3। ठीक है, अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 कॉमन लेके इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा, √3 और 1 + a बराबर 3 + √3।
ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो या इसको भाग में ले लो, जैसे भी आपको आसान लगे। तो ये हो जाएगा √3 प्लस a√3, मल्टीप्लाई कर दिया हमने, बराबर 3 प्लस √3। अब √3 से √3 कैंसिल हो, ये √3 इसके अपॉन में चला जाएगा, a बराबर आ जाएगा 3/√3। वैसे ये सोल्व हो जाएगा और भी, लेकिन चलो आप इतना ही लिखा रहने दो सेंटीमीटर। यानी जो समबाहु त्रिभुज है इक्विलेटरल ट्राइंगल, उसकी भुजा कितनी थी, 3/√3 सेंटीमीटर थी, और हमें क्या बताना है, उसका एरिया। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, आपको एरिया जो बताना है वो ओरिजिनल वैल्यू से बताना है, जो साइड थी, बढ़ा के नहीं बताना है। अगर बढ़ा के पूछेगा तो ऐसे पूछेगा कि वृद्धि के बाद क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो आप साइड लेके चलेंगे a+2 वाली। समझ आया? चलो अब एरिया का फॉर्मूला √3/4 × a², ठीक है, बराबर √3/4 × a² लिखेंगे बच्चों, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, 3 से 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3√3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा, इस ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा, त्रिभुज का इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। बताओ समझ आया नहीं आया? बिल्कुल दोनों एक जैसे सवाल हैं भाई, वृद्धि हो या कमी हो, आप बड़े में से छोटा घटाएंगे तभी पता चलेगा डिफरेंस लेने से, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आप लैंग्वेज चेंज करने वाले हैं। अब देखो ऐसे जो क्वेश्चन अब मैं बता रहा हूँ वो बहुत बार आए हुए हैं, और उसका आंसर हम डायरेक्ट भी टिक कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा उसके बाद आपको डायरेक्ट बताऊंगा। देखो नेक्स्ट, अच्छा नीचे नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, इधर लिख लेते हैं, ठीक है। हो जाएगा 3√3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर है। ओके, तो हम मार्क कर देते हैं कि इससे नीचे नहीं लिखना, बार बार दिक्कत हो रही है। अब तो क्लास एंड नहीं होने वाली है वैसे भी। चलो ठीक है, अब देखो, अब क्वेश्चन में चेंज करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या होगा उसको नोट करना। देखो अगला क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी जो ऊंचाई है वो 4√3 सेंटीमीटर है। तो इसके अंतःवृत्त मतलब इनसर्किल और बाह्य वृत्त मतलब सर्कम सर्कल की त्रिज्या मतलब रेडियस का अनुपात यानी रेशियो बताना। मतलब एक जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसकी आपको हाइट दे रखी है, उसके जो इनसर्किल बनेगा और उसका जो सर्कम सर्कल बनेगा, उन दोनों की रेडियस का रेशियो पूछा है। मतलब जिसको हम लिख लेते हैं स्मॉल आर और कैपिटल आर। स्मॉल आर को हम इनसर्किल की रेडियस और कैपिटल आर को हम सर्कम सर्किल की रेडियस मान के चल रहे हैं। उनका रेशियो बताना है, मतलब स्मॉल आर और कैपिटल आर का लिख लेते हैं। चलो स्मॉल आर और कैपिटल आर का रेशियो हमें बताना। अब देखो इस चीज़ के लिए हमें इस वैल्यू की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट भी बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या है, इस क्वेश्चन को मैं आपको पहले बेसिक सा बता देता हूँ इसका यूज़ करके, और फिर मैं डायरेक्ट भी बताऊँगा, ठीक है। तो ध्यान से समझना कि एक समबाहु त्रिभुज की बच्चों ऊंचाई दे रखी है, और समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है, √3/2 × a, ये ऊंचाई होती है, जबकि ऊंचाई कितनी है 4√3। तो √3 से √3 कैंसिल, a बराबर कितना आया 4 × 2 बच्चों 8। इसका मतलब जो समबाहु त्रिभुज है जिसकी अंतःवृत्त और बाह्य वृत्त की त्रिज्या हमें निकालनी है, उसकी भुजा मिल गई हमें, उसकी साइड मिल गई 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है, रेडियस का अनुपात। अब आपको इसका फॉर्मूला सिखाया गया था बच्चों, इसका फॉर्मूला बताया था मैंने, कैपिटल A/S रेशियो। इसका फॉर्मूला क्या बताया था, ABC/4 × एरिया, ठीक है। तो हम इसको एक साथ लेके चल रहे हैं, ठीक है, दोनों को एक साथ। अब एक मतलब समबाहु त्रिभुज है तो इसका एरिया क्या होता है, √3/4 × a², और a कितना है 8, 8 का स्क्वायर 64, ये एरिया हो गया। S होता है सेमी पैरामीटर मतलब अर्धपरिमाप। अर्धपरिमाप होता है a + b + c/2। तो यहाँ तो 8 सेंटीमीटर है तीनों भुजाएं, 8 या 24, 24/2 यानी 12, ऐसा आ गया 12। अब ABC मतलब तीनों भुजाएं हैं, तो तीनों भुजाएं हैं तो 8 × 8 × 8। अगर आप वैल्यू ना भी रखते तो वैल्यू बहुत सारी कैंसिल आउट हो जाती है, कोई बात नहीं। 4 × एरिया मतलब √3/4 × a² मतलब 8 का स्क्वायर 64। ये बताओ ये वैल्यू समझ आई नहीं आई, है ना। थोड़ी सी वैल्यू हमने डायरेक्ट रखनी है, फिर से समझ लो।
कैपिटल ए होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो √3/4 इंटू ए स्क्वायर, समबाहु त्रिभुज है तो वो मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, तो √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ए कितना है 8, ठीक। एस होता है सेमी पैरामीटर मतलब अर्ध परिमाप, परिमाप होता है 3a मतलब 3 8 24, तो 24 का आधा यानी 12, ठीक। ए बी सी तीनों भुजाएं हैं तो 8 इंटू 8 इंटू 8, 4 इंटू कैपिटल ए मतलब त्रिभुज का एरिया ये √3/4 ए स्क्वायर। अब सॉल्व करेंगे, 4 से 4 कैंसिल होगा बच्चों, 4 से 16 बार कैंसिल हुआ, ठीक है, और 8 8 64 से ये कैंसिल हुआ। अब जो वैल्यू है वो लिख लो पहले आप लोग, यहाँ तो बचा 16√3 बचा बच्चों, और नीचे क्या बचा 12, और यहाँ क्या बचा 8, और नीचे क्या बचा √3, ये वैल्यू बच गई। अब देखो 8 दूनी 16 और 2 6 12, तो √3 इंटू √3 तो हो जाएगा 3, और 6 इधर चला जाएगा, तो जब 3 से इसको सॉल्व करेंगे, 3 से भाग करेंगे तो 3 का 3 और 3 दूनी, तो यहाँ जो अनुपात आ जाएगा वो इन सर्किल और सरकम सर्किल का मतलब स्मॉल आर और कैपिटल आर का वो कितना आ जाएगा बच्चों, वो 1:2 आ जाएगा, बस यही आंसर आ जाएगा। समझ आया? कर सकते हैं। तो थोड़ी कैलकुलेशन आपको लग रही होगी टिपिकल जैसी, आप लोग करके देखेंगे, 1-2 लाइन एक्स्ट्रा लिख लेना, फिर भी समझ में ना आए तो फिर मुझे आप बताना, मैं आपको फिर 2-3 लाइन एक्स्ट्रा करके ही बता दूँगा। अभी तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ गई होंगी, ठीक है। अब इसके बिना भी करवाता हूँ, इसका मैंने एक फॉर्मूला और भी बताया था, है ना, इनके दोनों के शॉर्ट फॉर्मूले बताए थे, आप शॉर्ट फॉर्मूले की हेल्प से कर सकते हो, है ना। बताऊँगा, देखो क्या बताया था, पहले इसको नोट करो। ठीक है, लिख लिया। अब देखो नोट कर लिया, चलो। अब हमने इनके फॉर्मूले बताए थे बच्चों, समबाहु त्रिभुज के लिए स्मॉल आर और कैपिटल आर का जो फॉर्मूला है वो बताया गया था। वो क्या था, स्मॉल आर का तो फॉर्मूला था बच्चों a/2√3, और कैपिटल आर का फॉर्मूला था बच्चों a/√3, है ना। मैंने सॉल्व करवाए थे, मुझे ध्यान है अच्छे से, मैंने आपको ये लिखवाए भी थे। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, √3 से √3 कैंसिल हुआ और a से a कैंसिल हुआ, तो यहाँ आया 1/2 और यहाँ आया 1/1, तो ये 2 इधर पहुँच जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 1:2, ये आंसर आ जाएगा बस, है ना। किसी a निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा बिना साइड निकाले भी। इसलिए आप इस रिजल्ट को याद भी रख सकते हो, यहाँ पर स्मॉल आर और कैपिटल आर का जो रेशियो होने वाला है वो क्या होने वाला है, इक्विलेटरल के लिए, समबाहु त्रिभुज के लिए केवल ध्यान रखना। अभी आप सभी के बारे में लगा दो, केवल समबाहु त्रिभुज के लिए स्मॉल आर और कैपिटल आर का रेशियो होगा वो 1:2 होगा, यानी 1:2 होगा, ठीक है। और ऐसे भी ध्यान रखना, ये छोटे ही है, स्मॉल आर है तो स्मॉल, ये कैपिटल है, बड़ी है वैल्यू है तो बड़ी, है ना। ये याद रखने का तरीका है, कर सकते हैं। चलो अच्छा, एक तरीका और भी है, मैं आपको डायग्राम बना के बता देता हूँ, है ना। और मैंने आपको पहले भी समझाया था, लेकिन फिर से समझा देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लो पहले। ये तरीका ये है बच्चों, इस भुजा निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। तरीका ये है कि एक ट्राइंगल बना लिया हमने, इक्विलेटरल ट्राइंगल है समबाहु त्रिभुज ABC, ठीक है। और इसमें जो बच्चों यहाँ पर ये क्या है, इसको सीधी बनाओ पहले, ये क्या है, हाइट इसकी। अब क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है ना बच्चों, तो इसकी हाइट भी यही है, मीडियन भी यही है, एंगल बाइसेक्टर भी यही है, साइड बाइसेक्टर भी यही है। अब ये क्या चीज़ है, ये मैं आपको ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा, यहाँ इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये जो इसकी हाइट है, यहाँ पर एक पॉइंट होता है, इसको मान लेते हैं O, ये सेंट्रोइड होता है, इसका केंद्रक होता है, जिसको हम सेंटर कहते हैं, ठीक है। तो जो सेंटर होता है, मतलब ये जो मीडियन है या जो इसकी हाइट है, उसको जो ये सेंटर है वो 2:1 के अनुपात में बांटता है, ये 2 है और ये 1 है। और मैंने आपको सिखाया था जो छोटी वैल्यू है वो स्मॉल आर होगी और जो बड़ी वैल्यू है वो कैपिटल आर होगी, ठीक है। तो अगर हमसे स्मॉल आर और कैपिटल आर का रेशियो पूछा है तो वो कितना हो जाने वाला है बच्चों, स्मॉल आर मतलब 1 और कैपिटल आर मतलब 2, ये आंसर आ जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। आप इस तरह भी ध्यान रख सकते हो, याद रख सकते हो, है ना। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको पहले बताया था, सॉल्व करने से पहले हम डायरेक्ट भी आंसर ला सकते हैं, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं, आप लोग बताएंगे उसका आंसर कितना आने वाला है। देखो नेक्स्ट,
यह है कि एक समबाहु त्रिभुज है, उसकी जो हाइट है बच्चों वो 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर है। तो अंतःवृत्त मतलब स्मॉल आर यानी इन सर्किल की रेडियस, और सरकम सर्किल की रेडियस यानी त्रिज्या। रेडियस त्रिज्या क्या होती है बच्चों? रेडियस का रेशियो बताना है। तो इन सर्किल मतलब स्मॉल आर और सरकम सर्किल मतलब कैपिटल आर। अब स्मॉल आर और कैपिटल आर, क्योंकि ऐसा होता है, आपको याद तो रहेगा कि 1:2 या 2:1 होता है, लेकिन ऑप्शन में दोनों मिलेंगे। तो आपको इस तरीके से ध्यान रखना है, जो स्मॉल आर है तो स्मॉल मतलब छोटा है तो छोटी वैल्यू 1, और बड़ा है तो बड़ी वैल्यू यानी 2। तो ये आंसर आ जाएगा। बताओ, बता सकते हैं? चलो, उम्मीद तो ये है कि आप लोग कर सकते हैं और बहुत अच्छे से बता सकते हैं और डायरेक्टली जल्दी आंसर बता सकते हैं। ठीक है, चलो ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहोगे तो बहुत जल्दी बताओगे, मेरे से भी बहुत जल्दी बता दोगे। मैं क्वेश्चन भी नहीं लिख पाऊंगा, इतनी जल्दी आप लोग आंसर बता देंगे, ये उम्मीद है। ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और अभी इसके और भी क्वेश्चन हो सकते होंगे तो वो हम कल कर लेंगे, या फिर उसको जब हम मिसलेनियस टाइप करेंगे, पूरे त्रिभुज के सारे क्वेश्चन एक साथ करेंगे, तो उसमें कुछ अलग हटके वाले क्वेश्चन आ जाएंगे जो मैंने अभी नहीं कराए होंगे। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है। और फिर भी मैं आपको समझा चुका हूँ, अगर क्वेश्चन छूट जाता है, कोई किसी टाइप का नहीं होता है, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो, या इस नंबर पर आप क्वेश्चन सेंड कर सकते हो, आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। मैं अगर आप चाहेंगे तो मैं उसके लिए वीडियो सॉल्यूशन भी आपको सेंड करा दूँगा, प्रोवाइड करा दूँगा उसके लिए। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं कल फिर एक नए टॉपिक के साथ। ट्राइंगल के क्या है वो है बच्चों राइट एंगल ट्राइंगल यानी समकोण त्रिभुज। बहुत मज़ेदार और बहुत आसान होने वाला है जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। तो क्लास को छोड़ना मत, प्रॉपर सारी क्लास पढ़ते चलो, नोट करते चलो। ठीक है, प्रॉपर नोट्स बनाते चलो। ठीक है, थैंक यू क्लास।